नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। उत्तर प्रदेश सरकार अक्सर कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में रहती है। पिछले कुछ सालों में यूपी में दलितों के साथ इस तरह की घटनाएं आम सी हो गई हैं। ताजा मामला खानपुर थाना क्षेत्र के नायक डी गांव का है, जहां पीड़ित दलित ने आरोप लगाया है कि उसके चाचा बाबूराम ने उसके मकान पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित का कहना है कि उसने इस बारे में एसडीएम सैदपुर को प्रार्थना पत्र दिया था। एसडीएम सैदपुर ने खानपुर थाना को मामले की जांच के लिए कहा था। मौदा चौकी प्रभारी कौशल शैलेंद्र सिंह ने पार्थी अवधेश को ही आरोपी बनाकर उसकी पिटाई कर दी। बच्चों और महिलाओं के साथ भी अभद्रता किए जाने का मामला सामने आ रहा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया और उसके मोबाइल को कब्जे में ले लिया गया है। चौकी प्रभारी के पिटाई से पीड़ित व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। चौकी प्रभारी खुद पीड़ित को खानपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर इलाज करवाया और उसके मोबाइल को कब्जे में ले लिया है। पीड़ित ने साक्षात्कार के दौरान बताया कि कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। तो जब एसडीएम ने इस मामले में आदेश दिया था कि संरक्षित थाना जज केशव खान को, तो क्या वहाँ से कोई पुलिस विभाग से कोई कर्मचारी आया था? नहीं, कोई नहीं आया साहब। हाँ, कोई नहीं आया, न कोई हमारा मतलब जांच पड़ताल किया, न कोई कुछ नहीं, कोई कार्रवाई इस पे नहीं की गई। हाँ, और मैं परेशान हो गया साहब, जब हमारी मोबाइल छीन करके जो है आप तक रखा, अभी तक मोबाइल हमारी नहीं मिली है। पत्नी गई थी, पत्नी को डांट कर फटका कर जो है कि गाली गलौज दे करके भगा दिया, भागो तुम्हें कैसे मोबाइल, जाको अपने लड़के को जमानत कराओ। तो लड़के को भी जमानत कराना पड़ा उसमें। तो मोबाइल पुलिस वाले के कब्जे में? मोबाइल पुलिस वाले के कब्जे में साहब, वो अभी अब तक नहीं दिए है। जी, हमारा नाम सुमन है। मेरे पति का नाम अवधेश कुमार है। मैं ग्राम नायक डी सोनिया पार से बोल रही हूँ। घर गोरिया पार है। तो पुलिस वाले ने आप लोगों से मारपीट किया था? पुलिस वाले जब आए तो जो है कि इनको बुलाए, घर में ही गए और मोबाइल ले लिए, तुरंत मारना शुरू किए। जब मैंने पूछी कि क्या हुआ, क्यों मार रहे हैं, तो कहा कि इसने तो मकान जो है कि ले लिया है कि उसमें गाय बांधी। पुलिस वाले के साथ कोई महिला पुलिस भी आई थी? नहीं, पहले पुलिस नहीं आई थी। पुलिस नहीं आई थी। जब बाबूराम ने मेरी केस को, जब ये लोग थाना चौकी पर जब दबा दिए तो बाबूराम ने पैसा दिया। तो जब वो लोग आए तो जो है कि हम लोगों को ही डांट रहे थे। तो आपका आरोप है कि मतलब बाबूराम जो है पैसा देके ऐसा किया है? जी, ठीक है। मैंने कही कि आप लोगों को मारने का अधिकार नहीं, आप लोग मत मारिए, बस ले जाइए थाना चौकी पे, कुछ भी करिए, चालान काटिए या कुछ भी करिए, मैं मुकदमा के लिए तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। कहे कि तुम मादर चोद, जो तुम कानून जानती हो। मेरे पति को मारे बहुत। आपको नहीं मारे, बच्चे को मारे थे। बच्चे का मेरा नाम है विकास कुमार। क्या हुआ था बेटा? हमारे पापा को सब मारते हैं। पुलिस आई आपके घर पे, तो क्या किया आपके साथ? मेरे साथ कुछ नहीं किया, मेरे पापा को सब मारते मारते लेकर गई। अब मेरे भाई को मारा, मुझे भी मारा एक लड़का। गाली दे रहे थे? हाँ, भोसड़ी वाले मादर चोद कर ऐसे। ठीक है। ग्राम नायक डी पोस्ट सोनिया पर, जिला गाजीपुर के निवासी हूँ। क्या हुआ था आपके साथ? सर, मेरे साथ यही हुआ था कि जिस मकान में मैं गाय वो बांध रहा था, उस मकान को जो है कि वो गाय वो आ करके वो बाबूराम ने फ़ोन किया चौकी इंचार्ज को, हमारा गाय वो हटवा दिया। और उस गाय को जब हमने हटा दिया तो उन्होंने आ करके हमको 4-5 डंडा मार करके वो 151 में चालान काट दिया कि तुम क्यों इसमें गाय बांध रहे हो। हमने कहा कि साहब मेरा मकान है, मैं गाय नहीं बांधूंगा तो कहाँ बांधूंगा। तो कहा कि चल निकल भोसड़ी का। तो उसने हमको निकाल दिया और निकालने के बाद जो है हमको ले गया वहाँ चौकी पर मारा और हमको जो है कि 151 में चालान काटा। इसके बाद वहाँ से फिर हम आए तो बाबूराम ने बोला कि जो है कि तुम्हारा मकान और हम जो है ये सहन हमने चौकी इंचार्ज को 50,000 देकर कब्जा कर लिया है। अब तुम कितना भी दरखास्त दोगे तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो आपने दरखास्त दिया था? हाँ,
दरखास्त दिया था। किसको दिया था? ये एसपी को, एसडीएम को, और क्या नाम है इनका थाना अध्यक्ष को, और वहाँ जो है क्या नाम है सीओ को। क्या हुआ उस मामले में? उस मामले को आए, जो वहाँ से ये हुआ तो वहाँ से पुलिस आई तो हमारा बयान लिया। जो बयान लिया तो हमने सब बयान दे दिया सीओ के यहाँ। जब बयान में लिख जो है कि वो बोले कि हमने भेज रहा हूँ वहाँ पर, आपका मामला हल हो जाएगा, और वो बयान ले करके चौकी इंचार्ज ये सब यहाँ पर मतलब दबा गए नहीं वहाँ पर हैं। और फिर इसके बाद फिर बाबूराम के खिलाफ़ हमने फिर दरखास्त दिया। जब दरखास्त दिया तो 1076 पर फिर फ़ोन किया तो वहाँ से मैटर आया सीओ के से भी बयान हुआ। जो बयान हुआ फिर यहाँ आया, फिर जो है कि चौकी इंचार्ज को उन्होंने फ़ोन किया बाबूराम ने। फिर उन्होंने आकर के मेरे घर में हम सोए थे, हमको मारना शुरू किया। मारते ले गए चौकी पर, और चौकी पर जब हम बेहोश हो गए तो हमारा ले जो है कि जा कर के वहाँ खानपुर सरकारी हॉस्पिटल में उन्होंने मेडिकल करवाया। कहीं इसको गहरी तो चोट नहीं लगी है, तो हमने उसका मेडिकल कराया। तो हमने कहा कि साहब मेडिकल कराए, हमें आँख में चोट लगी है। तो आँख में जब चोट लगी तो उन्होंने कहा कि जो है कि आँख में जब चोट लगी तो उन्होंने कहा कि आँख में तो इसको खाली चोट लगी है, और अंदर क्या बात हुई है कि इसके हम नहीं बता सकते, लो हम लिख रहे हैं। लिख करके उन्होंने दे दिया वो डॉक्टर ने, और वो जो डॉक्टरी रिपोर्ट है वो चौकी इंचार्ज ने उसको भी रख लिया, वो हमको नहीं दिया। जब हम मांगत का भोसड़ी के तुम मुकदमा करोगे क्या, मेरी नौकरी के खाओगे क्या। इस वक्त क्या नाम है चौकी इंचार्ज का? कौशल शैलेंद्र सिंह। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।